स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तो सिखा देते हैं, लेकिन आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हैं, ज़िंदगी में आने वाले इम्तिहानात हैं, जो हार्डशिप्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनसे निपटना आपको शायद सिखाना भूल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। जैसे जैसे सबक याद हुआ, ज़िंदगी निसाब बदलती गई। जैसे जैसे सबक याद हुआ, ज़िंदगी निसाब बदलती गई। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तो सिखा देते हैं, लेकिन आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हैं, ज़िंदगी में आने वाले इम्तिहानात हैं, जो हार्डशिप्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनसे निपटना आपको शायद सिखाना भूल जाते हैं। तो फिर ये ज़िंदगी की मुश्किलात, ये ज़िंदगी के मामलात, ये परेशानियाँ, ये मसाइब, ये रुकावटें कैसे दूर की जा सकती हैं? क्या इसके लिए कोई स्पेशल करिकुलम है? क्या इसके लिए कोई स्पेशल सिलेबस डिज़ाइन कर दिया गया है? या इसके लिए कोई स्पेशल अलग से यूनिवर्सिटी बना दी गई है, जहां पर आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात, मामलात और प्रॉब्लम्स का सलूशन सीखते हैं? यकीनन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज मोस्ट और हाईली रिकमेंडेड स्किल फॉर अपकमिंग टाइम। यानी आने वाला जो वक्त है, मुस्तकबिल करीब जो है, उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईली रिकमेंड की जाती है। यानी आने वाले वक्त में वही लोग कामयाब होंगे जो अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का हल तलाश कर सकेंगे, या वो दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के काबिल होंगे। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे सीखी जा सकती है? हमें इसके लिए क्या करना होगा? वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे अमल करके हम प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं? आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ जाने वाले मसाइल, उनका हल, अगर आप उनका हल तलाश कर लेते हैं तो यही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने में मदद देती है। ये आपको अपने फाइनेंस को बैलेंस करने में मदद देती है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। हमें प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों बनना चाहिए? डेफिनेटली हमारे सोशल रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, इवन हमारे जॉब मैटर्स हैं। इन तमाम मैटर्स को अच्छे तरीके से सरंजाम देने के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए। बहसीयत तालिब इल्म, बहसीयत वालिदैन, किसी भी इदारे का सीईओ होने के नाते, किसी भी इदारे का मैनेजर होने के नाते हमें रोज़ाना बहुत सारे मसाइल देखने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क कैसे बना जा सकता है? इसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। ये जो रूट कॉज एनालिसिस है, ये आपको इस चीज में मदद देता है कि आप उस प्रॉब्लम की वजह को जानते हैं। जब आपको उसकी कॉज, उसकी रीजन पता चल जाती है, तो फिर सबसे पहली बात जो करने की है वो ये है कि आप काबिल लोगों से मशवरा करें। हमेशा उन लोगों से मशवरा करें जो कि काबिल एतबार और काबिल एतमाद हों, क्योंकि मशवरा एक अमानत की तरह होता है और इसकी हिफाजत भी अमानतदार लोग ही कर सकते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लीव योर इमोशंस असाइड, यानी अपने जज्बात काबू में रखें और उस प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ जाएं। प्रॉब्लम को एज ए चैलेंज लें। जब आप किसी भी प्रॉब्लम को एज ए चैलेंज लेते हैं, दोनों अल्फाज प्रॉब्लम और चैलेंज ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। जब आप वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं तो प्रॉब्लम आपकी
जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी को बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं। प्रॉब्लम आपकी एनर्जी को मिनिमाइज, लेकिन जब आप उसी प्रॉब्लम को एज ए चैलेंज लेते हैं तो ये चैलेंज आपका एनर्जी एक्टिवेटर है, ये एनर्जी बूस्टर है, ये आपकी बॉडी में और आपके माइंड में जो हिडन आपकी पोटेंशियल्स हैं, जो स्किल्स हैं, ये उनको एक्टिवेट करता है, ये वर्ड चैलेंज, और आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस ना करें, उसको एज ए चैलेंज लें। फोकस ऑन द सोल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, आपका फोकस उस पे होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऑटोमेटिकली आपको ऐसे ज़राए देना शुरू कर देगी, आपके माइंड में आपके न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके जहन में भी उस सोल्यूशन का एक साइन आना शुरू हो जाएगा, सिग्नल आना शुरू हो जाएगा। सो फोकस ऑन द सोल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम। हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम का इस हवाले से कितना ही प्यारा फरमान है। आपने फरमाया कि परेशानी में परेशान होना एक और परेशानी को जन्म देता है। ये मफहूम है, यानी हमें परेशानी में परेशान होने की बजाय उसका सोल्यूशन ढूंढना है। सो फोकस ऑन द सोल्यूशन, नॉट ऑन द प्रॉब्लम। फिर आपके जो दोस्त हैं, जो आपके वेल विशर हैं, वो आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, आपके दूसरे सर्कल्स में हो सकते हैं, आप उनसे अपनी उस प्रॉब्लम के हवाले से ओपिनियन लें, उनकी राय लें। आपको उनकी राय से बहुत सारे पॉजिटिव सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाने में मददगार साबित होंगे। फिर जब आपको बहुत सारे लोगों की राय मिल गई, ओपिनियन मिल गई, पॉइंट्स ऑफ व्यू मिल गया, तो फिर आप उन पॉइंट्स को लें और जो आपने अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स डेवलप किए हैं, आप उन पॉइंट्स को मिला के उसका एक नया हल तलाश करें। उससे ये होगा कि बहुत जल्द आप सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे और इससे आपका ज़हनी सुकून भी बहाल रहेगा और आप अपनी डेली रूटीन के काम भी बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली, एक्टिवली, पर्पसफुली कर पाएंगे। ये वो सिंपल सी टिप्स थी जिन पे अमल करके तो हम अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं और फिर हमारी डेली लाइफ जो है वो भी प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में भी प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं। और याद रखें, कोई भी प्रॉब्लम एक चैलेंज ही होता है आपके लिए। और फिर ये तमाम दुनियावी वसाइल हासिल करने के बाद, ये रिसोर्सेज या सोर्सेज इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को बिल्कुल ना भूलें और फिर अल्लाह पाक से दुआ भी लाजमी करें कि ए रब्बुल इज़्ज़त, ए रब्बे करीम, ए रब्बे रहीम, ये मैंने जो ज़राए थे, जो असबाब थे वो इख्तियार किए हैं, अब मुझे इन असबाब के ज़रिए कामयाबी अगर मिलनी है तो वो आपके इज़्ज़न से मिलनी है, आपका हुक्म होगा तो ये मेरे वसाइल, ये मेरे रिसोर्सेज, ये मेरी सोर्सेज तब काम आएंगी। इसलिए दुआ का जो हथियार है, जो दुआ की ताकत है, उसको बिल्कुल नहीं भूलना और अपने मसाइल के लिए दुआ भी लाजमी करनी है। ये प्रैक्टिकल टिप्स थी जो आपके साथ शेयर की। अगर आप इन टिप्स पे अमल करके कुछ फ़ायदा हासिल करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्वर स्किल आपको मिल जाती है, आप स्टूडेंट्स हैं, वालिदैन हैं या किसी भी जगह जॉब कर रहे हैं या किसी को लीड कर रहे हैं और आपको इन पॉइंट से कुछ फ़ायदा मिलता है, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे कहते हैं मोहम्मद ताहिर रब्बानी, बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टीचर होने पे फ़ख्र भी है। और इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि टीचर हमेशा एक लर्नर होता है, यानी टीचर हमेशा सीखता रहता है। और इन वीडियोस का मकसद भी यही है कि इनसे आपके जब कमेंट्स आते हैं तो उससे हमें और सीखने का मौका मिलता है और नए आइडियाज़ आते हैं और नए पॉइंट्स हमें मिलते हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।